दोस्तों, दुनिया में हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, हर व्यक्ति रिच बनना चाहता है, लेकिन सवाल ये उठता है कैसे, कैसे हाउ टू बी रिच एंड सक्सेसफुल इन लाइफ। जिंदगी में अमीर और सफल कैसे बने। आज हम इसी विषय पे चर्चा ही नहीं करेंगे बल्कि सिलसिलेवार तरीके से मैं इसकी पूरी एक एक परत उधेड़ूंगा और कार्य कारण सिद्धांतों को लेके आपको बताऊंगा कि क्यों कुछ लोग बहुत अमीर और सफल बन जाते हैं जिंदगी में और ज़्यादातर लोग नहीं बन पाते हैं। चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब कर रहा हो, चाहे जॉब सर्चर हो, लेकिन हर व्यक्ति का एम यही होता है सफल होना, अमीर होना। लेकिन इन लोगों का सामना किससे होता है? इस बिजनेसमैन का, इस जॉब करने वाले का और इस जॉब ढूंढने वाले का सामना, इन सब का सामना जो है, इन सब का सामना इससे होता है, पीपुल, लोगों से होता है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या नौकरी ढूंढ रहे हो, लेकिन आप सामना किससे होता है? लोगों से होता है। लोगों से ही इंटरैक्शन करना पड़ता है। तो लोगों से कैसे डील किया जाए, लोगों से कैसे इंटरैक्शन किया जाए। दोस्तों, एक बार एंड्रू कार्नेगी से पूछा गया कि आप लोगों से कैसे डील करते हैं। उसने कहा कि लोगों से व्यवहार करना इसी तरह है जैसे एक तोला सोना प्राप्त करने के लिए मनो मिट्टी को हटाना। अब इस कोटेशन की भी व्याख्या भी की जाएगी और एंड्रू कार्नेगी के बारे में भी मैं बताऊंगा। ये वो लड़का है, एंड्रू कार्नेगी वो लड़का है, स्कॉटलैंड में पैदा हुआ और कभी $100 का नोट इसके माता पिता ने नहीं देखा था, तो ये इसने क्या देखा होता। और एक फटा पुराना कपड़ा पहनकर और ये अमेरिका माइग्रेट कर गया और वहाँ पे छोटा मोटा काम करता था। उसके बाद स्टील के बिजनेस में आ गया, स्टील के बिजनेस में आ गया और स्टील किंग ऑफ अमेरिका बन गया। और एक समय ऐसा आया जब इसके नीचे 45 करोड़पति काम करते थे। ये 1920 की घटना है, 1920 की। 1920 में करोड़ रुपया बहुत होता था, आज भी बहुत होता है, लेकिन 1920 में करोड़ डॉलर बहुत होता था और 45 करोड़पति एंड्रू कार्नेगी के नीचे 45 करोड़पति काम करते थे। वो लड़का जिसके माँ बाप ने कभी $100 का नोट नहीं देखा था, वो उसके नीचे 10 वर्ष में उसने क्या किया कि 1920 की घटना है कि उसके नीचे 45 करोड़पति काम करते थे। स्टील किंग ऑफ अमेरिका कहा जाता था। ये उदाहरण मैंने इसलिए उठाया है कि नथिंग से सब कुछ प्राप्त करने की वो प्रक्रिया क्या है, ये लोगों से डील। ये एंड्रू कार्नेगी का एक कोटेशन है। जब उससे पूछा गया कि आप लोगों के साथ किस तरह व्यवहार करते हैं कि आप पूरे अमेरिका पे छा चुके हैं इस वक्त, उसने कहा कि बस सीधी सी बात है, लोगों के साथ व्यवहार करना ऐसा ही है जैसे मनो मिट्टी को खोद कर एक तोला सोना निकालना। यानी हर व्यक्ति के अंदर अच्छाइयां होती हैं, वो एक तोला सोना की तरह मनो मिट्टी के नीचे दबी हैं। मिट्टी यानी मनो बुराइयों और मनो दोषों के नीचे दबी है। उन सबको खोद डालो, उनसे सरोकार मत रखो। उस एक तोला सोना जो उस आदमी के अंदर है। मैं मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, शॉपकीपर है, ए और बी दो शॉपकीपर हैं। ए भी दुकान चलाता है, बी भी दुकान चलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे परचून की दुकान चलाते हैं। ए जो है इसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती है, लेकिन बी की दुकान पे इक्का दुक्का ग्राहक ही मुश्किल से आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ए बहुत अच्छा सामान रखता है क्वालिटी का। ऐसी बात नहीं है, दोनों उसी क्वालिटी का सामान रखते हैं। पेस्ट रखते हैं तो दोनों कॉलगेट का रखते हैं, जितनी कंपनियां आती हैं सारे का रखते हैं। चावल भी दोनों सेम किसान से खरीदते हैं, आटा भी उसी से लेते हैं, तो दोनों के पास सामान की क्वालिटी समान है। अब आप सोच रहे होंगे कि बी बड़ा महंगा बेचता होगा और ए सस्ता बेचता होगा। ऐसा भी नहीं है, ब्रांडेड सामान पे तो रेट ही फिक्स होता है और दोनों एक ही रेट पर बेच रहे हैं। फिर ऐसी क्या बात है कि ए की दुकान पर भीड़ लगी रहती है और बी की दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं? इसका कारण वही है जो एंड्रू कार्नेगी ने बताया। ये लोगों को समझता है,
ये पीपुल को समझता है, पीपुल के साथ कैसे व्यवहार किया जाए ये उस व्यवहार को समझता है। बी को अभी समझना बाकी है, बी अभी नहीं समझता है। तो ये क्या समझता है कि व्यवहार कैसे किया जाए, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं। किसी के साथ व्यवहार करने से पहले ये जानना पड़ेगा कि वो क्या चाहता है। तो हर व्यक्ति अलग अलग नहीं चाहता। सारी दुनिया में लोग एक चीज सबसे ज्यादा चाहते हैं, चाहे वो आपके कस्टमर हो, चाहे वो आपके सप्लायर हो, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे आपके अधीनस्थ हो, कोई भी हो, XYZ, चाहे आपके रिश्तेदार हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो, XYZ, हर व्यक्ति दुनिया में एक चीज चाहता है। अगर आप उसे वो दे दे तो वो आप उसके साथ व्यवहार करने में कामयाब हो जाएंगे, आप जो चाहेंगे उससे करा लेंगे। वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है, वो ये चाहता है, वो इम्पोर्टेंस चाहता है, महत्व चाहता है, सम्मान चाहता है, तारीफ चाहता है, ये यही जानता है। ये जो है ये जानता है व्यवहार, बी नहीं जानता है। ये इम्पोर्टेंस देता है अपने ग्राहकों को, अपने ग्राहकों से जुड़ाव महसूस करता है, उनसे मुस्कुरा कर। कोई भी ग्राहक ये की दुकान पे आता है तो सबसे पहले वो मुस्कुरा के मिलता है, उससे हाल चाल भी पूछ लेता है। ये बी का मानना है कि किसी से व्यक्तिगत क्या संबंध रखना, आओ सामान लो चले जाओ। लेकिन ये जानता है कि नहीं, इतने से बिजनेस नहीं चलने वाला है कि आप कस्टमर हो, आओ सामान लो, पैसा दो, चले जाओ। ये अपने कस्टमर से जुड़ाव रखता है, उनके सुख दुख की बातें करता है, सिर्फ मुस्कुरा के ही नहीं मिलता। अगर उसका कस्टमर किसी दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, उदास है, तो उससे पूछता है, भैया आज क्या बात है, आज आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। तो उसका कस्टमर भी बताता है कि आज यार ऐसा हो गया है, थोड़ा ये प्रॉब्लम है। तो उस पर दो चार बातें ये कर देता है, यार ठीक हो जाएगा भैया, ईश्वर सब ठीक कर देगा। तो इस तरीके से ये व्यवहार को जानता है कि कैसे किया जाएगा, बी नहीं जानता है। मैं और भी कई चीजें हैं, और भी कई चीजें हैं। कुछ भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी चीज है व्यवहार। व्यवहार लोग क्या चाहते हैं इस पर डिपेंड करता है। लोग इम्पोर्टेंस चाहते हैं, लोग महत्व चाहते हैं। एक और चीज है जिसको लोग समझते नहीं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, जॉब करने वाले हो या जॉब ढूंढने वाले हो, इस चीज को नहीं समझते हैं। वो चीज क्या है, अगर आप किसी भी क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं तो व्यवहार में वो चीज क्या है, डोंट क्रिटिसाइज, आलोचना मत करिए, आलोचना मत करिए, डोंट क्रिटिसाइज। लेकिन आलोचना ही लोग सबसे ज्यादा करते हैं, चाहे दुकानदार हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे सर्विसमैन हो, आलोचना हर जगह शुरू रहती है। जो उपस्थित नहीं रहता उसकी आलोचना शुरू रहती है। आलोचना करने, ये किसी की आलोचना नहीं करता। डोंट क्रिटिसाइज, डोंट क्रिटिसाइज, ये किसी की आलोचना। मैंने एक एग्जाम्पल दुकानदार का उठाया है। हो सकता है आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हो, प्लाट बेच रहे हो सकता है कि आपका एक गारमेंट का बड़ा शोरूम हो सकता है आप बिल्डिंग मटेरियल के सप्लायर हो सकता है आप ठेकेदार हो सकता है आप कुछ और हो। लेकिन मैंने यहाँ एग्जाम्पल उठाया है, बिजनेस की हर फील्ड में लागू होता है, और किसी भी कंपनी में या प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने वाले पर भी लागू होता है, और जॉब ढूंढने वाले पर भी लागू होता है। वो बातें भी आगे। इस एग्जाम्पल को सिर्फ परचून की दुकान तक सीमित मत रखिएगा दोस्तों, ये मेरा निवेदन है। ये जानता है कि क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। एक कस्टमर शिकायत लेके बी के पास आता है, बी उसको झिड़क देता है, मेरा सामान तो अच्छा है, तुम गलत शिकायत कर रहे हो। ए के पास एक कस्टमर शिकायत लेके आता है, ये जानता है कि ये शिकायत गलत है, लेकिन उसकी शिकायत को कस्टमर की धैर्य से सुनता है, धैर्य से, पेशेंस से सुनता है, और उस पर क्या कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा सामान दे देता हूँ, ये गलती से चला गया होगा, हम लोग अच्छा ही सामान बेचते हैं। बी कहता है कि मेरा सामान बिल्कुल अच्छा है, तुम गलत शिकायत कर रहे हो।
उसके बाद झगड़ा भी बढ़ जाता है। वो कस्टमर तो उस दुकान से छटक ही जाता है, 4 लोगों से और जाके बात करता है कि बी तो यार बड़ा खराब व्यवहार करता है। फिर बात व्यवहार पर आ जाती है। अब व्यवहार क्या है? मनोमिट्टी हटा के, किसी व्यक्ति के अंदर मनोमिट्टी हटा के 1 औंस 1 तोला सोना तलाश करना। हर व्यक्ति के अंदर वो अच्छाई छिपी होती है, लेकिन आप उतनी मिट्टियां हटा सकते हैं, आपके अंदर इतना पेशेंस है। तो जो मैंने एंड्रू कार्नेगी की बात की, एक श्वाब साहब थे अमेरिका में, कार्नेगी के नीचे काम करते थे। कार्नेगी ने ही श्वाब को बढ़ाया था और $10 लाख इनको सैलरी देते थे। कार्नेगी श्वाब को $10 लाख सैलरी देते थे। अपनी कंपनी का सीईओ बनाया था, स्टील कंपनी का। तो पत्रकारों ने श्वाब से पूछा कि आपको इतनी ज्यादा सैलरी एंड्रू कार्नेगी किस बात की देते हैं? आपको तो स्टील का बहुत ज्यादा ज्ञान होगा। तो श्वाब ने हंस कर कहा कि मैं स्टील के बारे में ज्यादा नहीं जानता, वो तो मेरे कर्मचारी स्टील के बारे में मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं, मैं लोगों के बारे में जानता हूँ। और ये श्वाब ने कहा था कि मेरी एक मुस्कुराहट $1 लाख के बराबर है, लेकिन एंड्रू कार्नेगी ने कहा कि श्वाब की एक मुस्कुराहट $10 लाख के बराबर है, $1 लाख के बराबर नहीं, इसीलिए मैं श्वाब को $10 लाख सैलरी देता हूँ। तो लोगों का उत्साह वर्धन करना, जैसे श्वाब एक बार फैक्ट्री में टहलते हुए निकल गए और उन्होंने देखा कि उनके एम्प्लॉइज जो है हेलमेट नहीं लगाते हैं और कोई हादसा हो जाए तो हेड इंजरी हो सकती है। तो इन्होंने इनके अधीनस्थ बोले कि साहब बहुत कड़ाई किया, तो उस पर जो है हमने पनिशमेंट भी दिया 1-2 को, लेकिन मानते ही नहीं है, जैसे हट जाओ वैसे हेलमेट उतार देते हैं। तो श्वाब खुद राउंड पर गए और उन्होंने एक एम्प्लॉय से पूछा कि और बताइए क्या हाल चाल है आपका, उस काम बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है काम करने में? तो उसने कहा सर बहुत अच्छा चल रहा है। तो उन्होंने कहा लगता है वो हेलमेट जो आप वहां रख दिए हैं आपके सर पर ठीक साइज का नहीं बैठता है, यही बात है क्या? और फिर ये तो आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है, मान लीजिए कोई दुर्घटना होती है तो हेड इंजरी से आप बच जाएंगे। देखिए आपका परिवार है, घर पर इंतजार कर रहा है, शाम को आप पहुंचेंगे। तो उसके बाद से दूसरे दिन से किसी एम्प्लॉय की निगरानी नहीं करनी पड़ी। 99% एम्प्लॉय हेलमेट लगा के ही चलते थे। एक आध थे जो कि कुत्ते की पूंछ होते हैं, वो कभी नहीं सुधरते, उनकी जाने दीजिए। तो ये था लोगों को जानना। तो फिर वहीं आते हैं ए और बी पर कि ए लोगों के साथ व्यवहार करना जानता है, बी को अभी व्यवहार करना सीखना है। तो अगर आप व्यवहार को नहीं जानते हैं तो ये वीडियो इसीलिए मैं बना रहा हूँ, ये ए की तारीफ करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये बी वालों के लिए बना रहा हूँ। मेरे लिए बी इम्पोर्टेंट है, जो जिनको अभी व्यवहार करना सीखना है। व्यवहार करना सीखने के लिए आपको आप कैसे लोगों को ये सब करेंगे जो मैंने बताया, इसके लिए सबसे जरूरी एक चीज है आपकी सोच। आपकी सोच क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, ये आपको बनाती है। आपकी थिंकिंग आपको बनाती है। थिंकिंग कई एक तो होता है कि बचपन से घर परिवार का माहौल बड़ा पॉजिटिव रहता है, माता पिता हर चीज को का एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है, स्कूल में दोस्त मिलते हैं उनका एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है, और उसके बाद बिजनेस में या सर्विस में ऐसे साथी मिलते हैं तो पूरा परिवेश ही बचपन से पॉजिटिव रहता है। तो वो लोग ए होते हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग दुर्भाग्यशाली होते हैं कि घर का परिवेश ही अच्छा नहीं होता है, हर बात को माता पिता निगेटिवली लेते हैं, पड़ोसी से झगड़ा करते हैं। यही सब देखते हुए बच्चे बड़े होते हैं। स्कूल में भी उनके कुछ ऐसे दोस्त बनते हैं जो केवल निगेटिव थिंकिंग रखते हैं, निगेटिव एटीट्यूड रखते हैं। तो अब जब वो बड़े हो जाते हैं, जब वो काम काज की दुनिया में आते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, जॉब शुरू करते हैं, तो फिर उनको प्रॉब्लम शुरू होती हैं। वो भी होते हैं उनको, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यवहार को सीखा नहीं जा सकता है। व्यवहार कोई बाय बर्थ नहीं होता, जन्मजात नहीं कोई पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आता। पैदा होते ही कोई
पॉजिटिव थिंकिंग लेके नहीं आता। वो परिवेश से जिनको मिली है वो ठीक है, लेकिन वो भी जो हैं जिनको नहीं मिल सकी है वो भी सीख सकते हैं। सीखने के लिए ज़रूरी है कि कुछ अच्छी, कुछ पॉजिटिव माहौल को अपने इर्द गिर्द बनाएं, पॉजिटिव किताबें पढ़ें, पॉजिटिव वीडियो देखें और इंस्पायर करने वाली फिल्में देखें और टीवी वगैरह पर भी ऐसे कार्यक्रम देखें जो इंस्पायर करते हैं, तो धीरे धीरे उनकी सोच भी बदलना शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है जो बी टाइप लोग होते हैं वो भी व्यवहार को सीख सकते हैं और अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बना सकते हैं, अपनी सोच को पॉजिटिव बना सकते हैं, अपनी सोच को वो पॉजिटिव बना सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं। जो बी टाइप लोग होते हैं वो भी निश्चित रूप से अपनी सोच को पॉजिटिव बना सकते हैं। उसके लिए बस इतना कैसे पॉजिटिव बनाना है, उसके लिए ज़रूरी है कुछ किताबें खरीद के पढ़ें। किताबें जो हैं वो बुद्धि का विस्तार करती हैं और जो जीवन में जो घटित होता है वो महत्वपूर्ण नहीं होता। जीवन में जो घटित होता है उसका सामना आप कैसे करते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। देखिए एडिसन तो खैर आज उसका जैसा नाम है हमेशा नहीं था, कभी एडिसन भी दर दर की ठोकरें खा रहा था। थॉमस एल्वा एडिसन को कभी कोई नहीं जानता था, लोग उसे मंदबुद्धि बालक कहते थे, स्कूल से निकाल दिया गया था। उस समय की बात सोचिए, मैं उस समय की बात सोचिए, लेकिन उसने अपने आप को कितना बिल्ड किया, कितना पॉजिटिव किया और कितने सारे आविष्कार कर डाले। उसकी एडिसन की फैक्ट्री जब वो 67 साल का था तब जलकर राख हो गई। लेकिन एक घटना थी एडिसन के जीवन में, एडिसन के जीवन में ये घटना थी। एडिसन भी पहले पैदा होते ही ए टाइप नहीं था, वो भी ऐसे ही बी टाइप था। उसको तो और मंद बुद्धि कह कर उसका कॉन्फिडेंस एकदम बॉटम में डाल दिया गया था। वो तो स्कूल ने उसे निकाल दिया था। वो तो हजार बार बल बनाने में फेल हो चुका था, उसको लोग फेल मानते थे। तो वो भी बी टाइप था, लेकिन ए टाइप बना। वो ए टाइप बनने की प्रक्रिया में आया। एक घटना 67 साल की एज में उसके जीवन में घटी कि उसकी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। ये जिंदगी की एक घटना थी। किसी की फैक्ट्री जलकर राख हो जाए, उसकी आयु 67 साल की हो। उसने अपनी बीवी को बुलाया और कहा कि देखो ये आग, ये लपटें कितनी खूबसूरत हैं, मेरी पुरानी सारी गलतियां जलकर राख हो गई, अब मैं एक नए सिरे से शुरुआत करने के लिए स्वतंत्र हूँ। और उसके बाद उसके 3 हफ्ते बाद उसने मोनोग्राम का आविष्कार कर दिया। तो दोस्तों ये नजरिया है, ये सोच है, ये वही सोच है जो बी टाइप को ए टाइप बना देती है। तो अगर आप बी टाइप हैं, अगर आप घटनाओं को निगेटिवली ही लेते हैं, अगर आप अपने साथ घटने वाली घटनाओं को निगेटिव ही लेते हैं तो कोई बात नहीं, आप पॉजिटिव हो सकते हैं। बस सोचने की जरूरत है, यहाँ पर विचार करने की जरूरत है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों असफल हो रहा हूँ, ए जो है वो क्यों सफल हो रहा है। बी को बस सीखना है। जिस दिन बी सीख गया उस दिन बी की दुकान पे ज्यादा भीड़ लगेगी और ए की दुकान पे कम भीड़ हो जाएगी। ए की दुकान से ज्यादा भीड़ यहाँ हो जाएगी। जिस दिन बी लोगों से व्यवहार करना सीख गया, जिस दिन बी ने अपना एटीट्यूड पॉजिटिव कर लिया, जिस दिन बी ने मुस्कुराना सीख लिया, जिस दिन बी ने लोगों की आलोचना करना बंद कर दिया, जिस दिन बी लोगों को महत्व देने लगा, जिस दिन बी लोगों के सुख दुख से जुड़ने लगा अपने कस्टमर से, उस दिन बी की दुकान पर भी बहुत भीड़ लग जाएगी। बी भी ए टाइप ही हो जाएगा एकदम से। जितने भी बी टाइप लोग हैं वो ए टाइप हो सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ये सारी डिस्कशन इसलिए किया कि बी टाइप लोगों के लिए किया है जो घटनाओं को निगेटिव तरीके से लेते हैं और परेशान रहते हैं, अपने आप को परेशान होने की अनुमति देते हैं। तो अपने आप को परेशान होने की परमिशन कभी मत दीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और हमेशा लोगों की प्रशंसा करिए, आलोचना बिल्कुल भी मत करिए। लोगों को महत्व दीजिए, लोगों को सम्मान दीजिए, क्योंकि दुनिया महत्व की भूखी है, सम्मान की भूखी है। आप उसे देकर देखिए, प्रत्युत्तर में आपको भी
वो क्या देगा कि आप निहाल हो जाएंगे उन नियामतों से, उन ब्लेसिंग से आप निहाल हो जाएंगे पूरी तरीके से। और सफलता के यही और रिच होने के यही मंत्र हैं। हाउ टू बी रिच एंड सक्सेसफुल इन लाइफ? तो इन दिस वे you can be rich and successful in your life. From B to A, the transformation from B type to A type will make you rich and successful in your life. Very, very thank you. Good night. Namaskar.